नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बद्धायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के अंतर्गत देव शास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा बताया था। तो वहाँ पर देव का स्वरूप और शास्त्र का बताया। अपनी बात चल रही थी गुरु तपोभृत श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। तो आप्त बताए, आगम बताए, और इन्हीं तपोभृत, तपोभृत ने तप को जिसने धारण किया है, तो तप को धारण करने वाले तपस्वी साधु संत इस रूप में कहे जाते हैं। तो वे साधु कैसे होते हैं, या वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि साधु किसे कहना चाहिए, जिसमें गुण हो उसी को कहना चाहिए। तो वे गुण कौन से हैं, क्योंकि संसार में सभी प्रकार के संप्रदाय में सबके साधु हैं। तो साधु होने पर हम किसको साधु माने, किसको नहीं माने, या सबको ही माने। कोई भी आ जाए हमारे पास थोड़ा सा चोगा वोगा पहन करके, हाथ में शनि बाबा का तेल लेकर के, तो अपने लिए वो भी साधु हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तो अपन कहाँ जाके किस किस के पास में किस किस का श्रद्धान करते रहेंगे। वास्तव में तो जिनसे अपना हित बन सकता हो वे अपने लिए साधु या उच्च कहलाने के योग्य हैं। भगवान भी हमने वही निश्चित करे थे कि जिनमें दोष नहीं है और जिनसे हमारा उद्धार हो सकता हो। जिन भगवान से हमारा उद्धार नहीं हो सकता हो उन भगवान से क्या प्रयोजन है। यदि हमको धन की इच्छा है तो जिस व्यक्ति से हमें धन की प्राप्ति नहीं हो सकती हो तो उससे हमारा धन के संबंध में क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार से जब हम अपने हित को देखते हैं, अपने आत्मा का भला चाहते हैं, तो जिनसे भला हो सकता हो उनसे तो अच्छी बात है, मिले, उनके दर्शनादिक करें। और जिनसे कुछ भी नहीं मिल सकता हो, हित नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता हो, और उल्टा क्या हो कि उल्टे रास्ते पे वो लग जाएं, भले रास्ते से बुरे रास्ते पे चले जाएं, तो ऐसे भगवान, ऐसे आगम और ऐसे सन्यासी साधु काम के नहीं है। इसलिए ये बहुत विचार पूर्वक निर्णय करने वाली बात है कि हम किसको साधु माने, किनके चरण छुए, किनकी पूजा करें, कौन वास्तव में साधु पद के योग्य है। तो आचार्य भगवान ने बहुत सरल भाषा में कि ये साधारण से गुण हैं, जिनमें पाए जाए वे पूज्य हैं, वे साधु हैं, और जिनमें नहीं पाए जाए तो वे योग्य नहीं है। वे घृणा के योग्य हैं, तिरस्कार के योग्य, ऐसा नहीं कह रहे, वे भी हैं, लेकिन वे साधु नहीं है, वे तपस्वी नहीं है। और तपस्वी नहीं यानी हमारे आत्मा के हित के लिए नहीं है। वे हमारे मित्र हो सकते हैं कदाचित, वे हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, हम उनसे मिलजुल भी सकते हैं, लेकिन धर्म के रूप में यदि मिला जाए कि इनसे हमें कुछ हित की बात प्राप्त हो जाएगी, तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हित तो किसमें है, तो विषय कषाय से रहित और पूर्ण ज्ञान से सहित, सही सम्यक ज्ञान जिसके पास हो, जो कषायों का त्यागी हो, हिंसा आदि का त्यागी हो, वो हमारे लिए हित का कुछ काम बता सकता है, उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तपोभ्रत क्यों लगाया? गुरु तो गुरु, तपोभ्रत यानी, हाँ, तो गुरु के आगे तपोभ्रत। तपोभ्रत तो मतलब तपो को भ्रत यानी धारण करने वाला, जैसे कहते हैं भूभृत। साधु जो अपना नहीं, साधु मतलब कर रहे हो तो अपने आप में तपस्वी है ना, तो तभी तो उनको तपस्वी कह रहे हैं। इसीलिए उपाधि है, उपाधि नहीं, पर्यायवाची नाम है। साधु किसे कहते हैं, जो स्वरूप की साधना करे तो साधु। तपस्वी किसे कहना, जो तप को धारण करे तो तपस्वी। तपोभ्रत भी उसका पर्यायवाची, तपो को जिसने धारण किया है उसका नाम है तपोभृत। नहीं, पर अलग से स्पेसिफाई यहाँ पर, क्योंकि साधु को बताना है, साधु शब्द का यूज किया हमने। वहां जब श्लोक बनाया था श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम, अब आप्त आगम साधु नाम नहीं बोल सकते थे, अक्षर कम पड़ जाता, तो वहां तपोव्रत शब्द यूज किया।
तो तपोव्रत किए करके ये वाला वर्ड यूज कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या शंका है? नहीं, शंका नहीं है, मतलब गुरु लिखा है ना, तपोव्रत गुरु, तो तपोव्रत क्यों लिखा? वो उसका विशेषण है। गुरु जो होते हैं वो तपो को धारण करने वाले हो सकते हैं, ऐसा। अब हो गया ना, गुरु कॉमन वर्ड है, तपोव्रत क्या लोगों को जानकारी में नहीं है इतना। देव शास्त्र गुरु की पूजा तो करते हैं, क्यों आज आपने तपोव्रत की पूजा करी क्या? बोले पता ही नहीं क्या तपोव्रत होते हैं। नहीं, वही गुरु को ही तपोव्रत कहते हैं। कहाँ करी, गुरु की पूजा भी करी। ऐसा। किसी से पूछो आज आपने सफर लिया क्या? सफर लिया आज आपने? सफर सफर क्या होता है? सफर ऊपर नहीं लिया हमने कुछ भी नहीं। सफर मतलब शाम का भोजन, हाँ वो लिया। तो ऐसे मतलब तपोव्रत कहो, तपस्वी कहो, गुरु कहो, एक ही बात है ना। अपन पढ़ते हैं साथ में। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी स प्रशस्यते। 3 विशेषताएं रही थी पहली पंक्ति में कि जो विषयों की आशा के वश से रहित हो, इसको अपन ने कल समझ लिया था, दोहराते नहीं हमें से। दूसरा था निरारंभो, जो आरंभ से रहित है, इसे समझते हैं। तीसरा है अपरिग्रह, जो परिग्रह से मुक्त हैं, जिनके पास परिग्रह नहीं है। और फिर ये सब नहीं है जिनके पास जो ऐसा नहीं करते, तो वे क्या करते हैं? ज्ञान में, ध्यान में, तप में लीन रहते हैं, या ज्ञान ध्यान तप रूपी रत्नों से सहित हैं। ऐसे जो जीव हैं उनका नाम है तपस्वी। वे प्रशस्ते यानी प्रशंसा के योग्य हैं, वे आदर सम्मान के पात्र हैं, उनके चरणों में सिर झुकाना योग्य है, उनसे जीवों को हित की प्राप्ति हो सकती है। वे मोक्ष मार्ग के अग्रणी जीव हैं, वे शीघ्र स्वयं तीरेंगे और अन्य को तारने में कारण बन सकते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि दूसरा था निरारंभ, ये तो अपन ने कर लिया था ना, विषयों की आशा। तो एक एक इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्श, रस, घ्राण, ये चक्षु, कर्ण इंद्रिय, सुंदर, ये भी चक्षु इंद्रिय का ही है, फिर चक्षु इंद्रिय के, फिर म्यूजिक वगैरह सुनना, तो कर्ण इंद्रिय के विषय। ये 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छाओं से जो मुक्त हैं। इंद्रिय के विषय प्राप्त हो भी जाए तो प्रसन्न नहीं होते, नहीं प्राप्त हो तो उसमें खेदित नहीं होते, समभाव में बने रहते हैं। उसका कारण यह है कि अपने स्वयं को जो जानता होगा, 5 इंद्रिय के विषयों से भी महत्वपूर्ण बात जिसके पास मिल गई होगी, जिसको उससे महत्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति हो गई होगी, तो वो 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद नहीं मानता, इसलिए उसके प्राप्त होने या नहीं होने में सुखी दुखी नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया भक्तामण जी में कि जिसने क्षीरोदधि का निर्मल स्वच्छ सुगंधित अच्छा जल पी लिया, बढ़िया शरबत, शरबत तो क्या लगे उसके आगे, बहुत सुंदर अमृत के समान पेय जिसने पी लिया, तो उसको क्या कालो दधि का खारा पानी सुहावना लगता है? पित्वा पय शशिकरम द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर स्थितुम कह इच्छेत, कौन इच्छा करता है? जिसने क्षीरो दधि का अच्छा बढ़िया पानी पी लिया, उसको ये बेकार बेकार खारे पानी, लिम्का, थम्सअप, कोको कोला खारे गए तो कड़वे हैं, फिर भी अपने को रस लग जाए, बोले कड़वा भी आने दो, बोल पैसे दे के आने दो। उसमें क्या है कि ना तो कोई रस है ना सुगंध है, लेकिन दूसरा पीता है, वो पी करके अच्छा बता रहा है, तो अपने को लगता है अच्छी होगा। 4 आदमी किसी को अच्छा बोलने लग जाए तो इसके दिमाग में चढ़ जाता है, हाँ अच्छा है। 4 मित्र मिलकर के कुछ खा पी रहे हो, प्रशंसा करते रहे, तो अपने को भी लगता है कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होनी चाहिए। तो अपन भी फिर उसके 4 की बोली में अपने को भी हाँ बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा करते करते हजारों लोग जब ऐसे करने लग जाए, वो फिर अपन जिनको महान समझते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग, वो कहने लग जाए ये पीने में आनंद है, अच्छा है, हम भी पीते हैं, भले खुद नहीं पीते हों लेकिन हम पी रहे हैं, पी करके बिल्कुल देखो कितना अच्छा खेल खेल लेते हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, तुम भी पियो। तो अपने लगता है जब ये पी के यहाँ तक पहुंच गया तो हम भी खा पी करके वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। भले आदमी ये नहीं विचार करता कि यदि खा पी के वहां तक पहुंचते तो फिर ये कितने लोग पहुंच जाते हैं, ये वहां पहुंचा है इसलिए इसको ये दिखाया जा रहा है। यदि खा पी के वहां पहुंचा जाता तो इसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो वो
पी लेता खा लेता, खैर अपना प्रयोजन नहीं उससे। यहाँ पे कह रहे कि अच्छा जल पी लेने के बाद में अमृत के समान वह खारा पानी जिसको सुहाना लगता है उसमें रस नहीं लगता, वो मिल भी जाए नहीं भी मिले उसको वो अलग ही कर देता है। ऐसे कैसे जिसे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस मिला, आत्मा का अनुभव हुआ, उसका अच्छा स्वाद आया, मधुर स्वाद आया, उसके आगे ये इंद्रिय के विषय खारे जल के समान, इसमें क्या प्रीति पैदा हो, इसमें तो और आकुलता पैदा होती है। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए इनमें इनको प्रीति नहीं है। इसके कारण से ये कैसे हैं, विषयों की आशा से दूर दूर हैं। इनको समझ में आता है कि इसमें फंसने से कोई रस नहीं है, अपन को जो मिल रहा है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, हम जिसका भोग कर रहे हैं, जो हमें आनंद है वो ज्यादा अच्छा है। किसी के पास बढ़िया गाड़ी आ जाए बड़ी और अच्छे रोड्स हो, वहां वो गाड़ी चलाता हो, उसको बोलो कि तुम मलारगंज में आ जा, तेरे को मैं एक साइकिल दिलाऊंगा, साइकिल चलाना बढ़िया, 2000 रुपए की, 3000 कितने की आती है, 3000 रुपए की साइकिल दिलवाऊंगा, और यहाँ के बिल्कुल सड़कें ऐसी है, ट्रैफिक ऐसा है कि तू चलाएगा तो देखो आनंद आ जाएगा। यहाँ चला के दिखाए तो माने हम तेरे को। और एक कदाचित आ जाए एक आध बार, बोले भैया कहाँ बुला लिया, कौन सी जगह है ये, क्या चलाने का बोल रहे हो, हम क्या चला के आए हैं, किस जगह रहते थे, कैसे सड़कें थी और क्या गाड़ी थी, उसके आगे ये सब चीजें कभी उसको चलानी भी पड़ जाए 4-5 दिन तो बोलता है मुझे नहीं चलानी, नहीं अच्छा अपन कैसे वहां जाए, तो वो उसको मिल भी जाए तो उसमें रस नहीं आता। ऐसे ही जिसको इंद्रिय के विषयों को छोड़ करके आत्मा का रस लगा तो उसको समझ में आ गया इसमें कुछ भी रस नहीं है, कदाचित मिल भी जाए तो उसमें आनंद नहीं मानता, और नहीं मिले उससे दुखी नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त है। ये इसका बैकग्राउंड है। सामने से तो इतना ही लिखा है कि जिनको इच्छा नहीं है, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि इच्छा क्यों नहीं होती, हमको तो होती है, हमको तो खूब रसना इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के विषय चाहिए, इनको क्यों नहीं होता, इनको ऐसा क्या मिल गया है, क्योंकि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक ये छूट नहीं सकते। इधर सामने प्राप्त होना चाहिए तब यहाँ से एक व्यक्ति घर छोड़ता है, यदि सामने घर नहीं हो तो पुराना घर कौन छोड़ेगा, यानी बड़ी वस्तु दिखे तो छोटी वस्तुएं छूट जाती, ये न्याय है। बच्चे से भी यदि कुछ छुड़ाना हो तो क्या किया जाता है, एक कुछ उससे श्रेष्ठ वस्तु हाथ में दो तो पुरानी वस्तु छोड़ देता है। ऐसे ही जीव को, किसी जीव को यदि विषय कषाय छोड़ने हो तो वह उससे श्रेष्ठ वस्तु देख ले, श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ले, तो पुरानी वस्तु अपने आप छूट जाती। या लक्ष्य बड़ा बन जाए तो छोटे लक्ष्य वाली चीजें छूट जाती। ऐसा लोग में बड़ी दुकान खोलनी है, बड़ी दुकान खोलनी तो उसको भी महाराजगंज में एक 2x2 की दुकान दिलवा दो आप, तो लेकिन इन दुकानों से मेरा क्या होगा। टाटा अंबानी या रिलायंस वाला यदि इसको कोई दुकान खोलनी हो तो कितनी बड़ी दुकान खोलेगा, यहाँ तो आगे नहीं देखेगा, छोटी छोटी जगह कहाँ मिल रही है भाई। बड़ा जो हमारा व्यू है, कहाँ एकड़ों की जमीन मिल रही है, कहाँ मुझे बड़ा विशाल आलीशान मॉल खोलना है, तो जो बड़ा देखता है वो छोटा छोटा छुटपुट कामों में हाथ नहीं डालता। ऐसे ही जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है या मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो ये छोटे छुटपुट जरा जरा से चालाने हटाने के मोक्ष के मार्ग में बाधक विषय के जो रस हैं उनमें हाथ ही नहीं डालता, देखता नहीं, हाथ में पड़ जाए तो उसको चखता नहीं, चखता हुआ भी उससे दूर रहता है। ऐसा जो हो उसका नाम है, वह है साधु। और जो ऐसा नहीं हो, जो विषयों की आशा करता हो, भले बाहरी कैसा भी वेश धारण किया हो, पीले कपड़े का हो, नीले कपड़े का हो, सफेद कपड़े का हो, बिना कपड़े का हो, यदि विषयों की आशा है तो वह साधु नहीं हो सकता। क्योंकि विषयों की आशा तो ये हमारे जैसे आपके जीवों में पाई जा रही है। हमें भी विषयों की इच्छा है, आपको भी विषयों की इच्छा है, तो हमें और आप में अंतर क्या है। हमें मतलब गुरु में और हम अपने में अंतर क्या रहा। गुरु तो वो जो श्रेष्ठ है, जिनमें गुण है, वह गुण की जो हम में नहीं पाए जा रहे। तो क्या गुण आप में नहीं पाया जा रहा कि हमें 5 इंद्रिय के भोग देख करके लालच आ जाता है, राग आ जाता है, भोगने की इच्छा होती है। भले ज्ञान भी हो जाए कि भला नहीं है, भोगने लायक नहीं है, फिर भी एक भाव बन जाता है। यह भाव जिसमें नहीं हो तो वह पूज्य है, वह श्रेष्ठ है। और ये नहीं हो तो हमारे आपके जैसे समान ही है, तो फिर जैसे आप जैसे हम, उसमें कोई दम नहीं है। जैसे भगवान के बारे में कहा था ना पहले, वैसे समझ लें।
ठीक है। ये तो ऐसे हम बहुत सारे जीवों को देखते हैं कि जो विषयों की आशा से रहित हो सकते हैं, तो कहते हैं कि इतना ही नहीं चाहिए, इसके आगे एक और विशेषण लगाया, निरारंभो, निहि प्लस आरंभ, निहि यानी सर्व प्रकार से रहित बना, और आरंभ का अर्थ है हिंसा, जो हिंसा से रहित हो, जो हिंसा से सर्व प्रकार से मुक्त हो, किसी भी प्रकार से हिंसा न स्वयं करते हो और स्वयं करते नहीं हो, इतना ही नहीं, जो ना कराते हैं और कोई हिंसा करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। ऐसा नहीं कहते तुमने बढ़िया करा, अच्छा करा। लड़का मान नहीं रहा था, महाराज मैंने उसको गुस्से में आके एक चाटा मार दिया, तो महाराज ने बढ़िया करा, अच्छा करा। पत्नी मान नहीं रही थी तो मैंने उसको 2 लगाए और फिर सब ठिकाने पे आगे फिर चौका लगाने लग गई, तो महाराज कहे हाँ ये बढ़िया करा। लड़की महिला होती है ऐसी, ऐसी तुम उसको कंट्रोल में रखो। ऐसा एक भी साधु यदि कहता है तो इसका मतलब वो साधु नहीं है। क्यों? ये तो हिंसा को प्रमोट कर रहे हो, हिंसा में क्या करवा रहे हो, अनुमोदना करवा रहे हो। वो कहेंगे कि तुमने क्या किया, चौका नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार के क्रोध भाव को करने में और हिंसा करने में क्या आनंद है, हमारे लिए ऐसा करते हो, हमको ऐसा नहीं चाहिए है। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे किसी प्रकार की जो हिंसा है वो जो नहीं करता हो, उसका बुद्धिपूर्वक त्याग जिसने किया है उसका नाम है निरारंभी। आप भी कह सकते हो हम भी आरंभ नहीं करते हैं, हम यहाँ बैठे हम कौन आरंभ कर रहे हैं, हम कौन हिंसा कर रहे हैं, हम भी कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हिंसा, बैठे तो है शांति से। कि हो सकता है हिंसा करते हुए नहीं दिखो, लेकिन क्या हिंसा का त्याग करके बैठे हो? मेरे हिंसा का त्याग है नहीं, हम किसी मक्खी मच्छर को मार नहीं रहे बैठे बैठे, आ भी जाता है तो भले उड़ा देते हैं, मारते नहीं है, लेकिन हिंसा तो नहीं करते हैं, किसी से गाली गलौज भी नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा भी नहीं कर रहे, कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, तो हिंसा कहाँ कर रहे हैं? तो कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हिंसा का त्याग किया है कि अब मैं आज के बाद कभी भी इस जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को पीड़ित नहीं करूंगा, कोई करता होगा तो अनुमोदना नहीं करूंगा और किसी को कराने के लिए नहीं कहूंगा। यदि ये नहीं किया है तो आप भले कैसे रहो, उसको त्याग नहीं कहा जाता, उसको निरारंभी नहीं कहा जाता। तो निरारंभी किसे कहेंगे? जिसने वास्तव में बुद्धिपूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, साक्षी पूर्वक, व्रत धारण किया है कि हाँ मेरे अब हिंसा नहीं की जाएगी मेरे द्वारा, मैं किसी प्रकार से नहीं करूंगा। तो कौन सी होती हिंसा? जीवों को जानो पहले कौन जीव है और उनकी हिंसा कैसे की जाती है। तो उन्होंने कहा 6 प्रकार के जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कायिक, ये, और 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जो अन्य जीव हैं वे चींटी, लट, पीपील, भ्रमर, मनुष्य, तिर्यंच, हाथी, घोड़ा, बैल, बंदर, ये सब। और इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो एक इंद्रिय में कहे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी में खोदूंगा नहीं, खुदवाऊंगा नहीं, पृथ्वी को फोड़वाऊंगा नहीं, तालाब नहीं बनवाऊंगा। तालाब बनवाने में क्या है, तो अच्छी बात है, तालाब बनवाना चाहिए कि नहीं बहन जी? है नहीं बनवाना चाहिए। क्यों नहीं? भाई नहीं बनेगा तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा? कुआं बनवाना चाहिए कि नहीं? चलो तालाब जाने दो, आप जैन हो तो कुआं बताओ, कुआं बनवाना चाहिए कि नहीं? अरे हिंसा है, आप बताओ, आप करोगे कि नहीं करोगे? पानी तो मिल रहा है लोगों को, तो अच्छी बात है। दोनों चीजें। तो कुआं खुदवाना कि नहीं खुदवाना? आवश्यकता हो तो खुदवाना, नहीं आवश्यकता है, खुदवाना कि नहीं खुदवाना? खुदवा लिया, मैं खुदवाऊं तो ठीक है, और फिर एक महाराज जी आए, महाराज जी लोग कुआं खोदो, चलेगा क्या? मंदिर का निर्माण करते हैं उसमें नींव होती है, हाँ, उसमें भी जीवों का। तो संत खोद रहे हैं या खुदवा रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी वो तो उनका बनवाते हैं ना। तो वही तो यहाँ पे समझाना चाहते हैं। आरंभ श्रेष्ठ नहीं है। गृहस्थ ने त्याग नहीं किया है। देखो, एक तो वो व्यक्ति जिसने त्याग नहीं किया है और उसकी भूमिका में, उसकी दायरे में, और एक वो व्यक्ति जिसने त्याग ही कर दिया। जैसे स्त्री है, स्त्री के साथ कोई व्यक्ति घूम रहा है, तो घूमना ठीक है क्या उसका?
ठीक है क्या? नहीं ठीक है। अच्छा वो स्त्री उसकी पत्नी है तो ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचारी था, फिर क्या? ब्रह्मचारी था, उसकी पत्नी के साथ घूम गया तो ब्रह्मचारी तो पत्नी का, हाँ वही तो ब्रह्मचारी तो फिर पत्नी को लेकर कैसे घूमना है? वही मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके घूमे, रात को 12 बजे भी घूमे तो कोई किसी को उंगली नहीं उठती है क्योंकि उसके भूमिका दायरे में है। और एक अविवाहित व्यक्ति या अविवाहित नहीं बल्कि जिसने बुद्धिपूर्वक ये प्रतिज्ञा कर ली मेरे सारी स्त्रियों का त्याग है, वह यदि दिन के 12 बजे भी स्त्री के साथ में घूमता हुआ पाया जाए, उसको ले लेकर के हाथ पकड़ के घूमता हुआ दिखे तो आप बोलोगे क्या हो रहा है, कि क्या ब्रह्मचारी जी आप क्या कर रहे हो, ये क्यों आप बोलोगे? उसको हाथ से पकड़ा बेचारे ने, वो कुछ ले जा रहा होगा कहीं काम से, कि नहीं कोई दूसरा व्यक्ति ले जाए, भाई ले जाए, पिता ले जाए, उसका पति ले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने त्याग किया है, इनके लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्या इसमें जल्दी समझ में आ जाता है? ऐसे हिंसा के बारे में, जिस व्यक्ति ने हिंसा का त्याग कर दिया है या जिसने व्रत ही इसलिए धारण किया है मुझे किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, गृहस्थी में रहते हुए, कामकाज करते हुए, पैसा कमाते हुए, भोजन बनाते हुए सब प्रकार की हिंसा होती है, मुझे अब हिंसा नहीं करनी है, हिंसा का फल बुरा है, ऐसा सोच करके जिसने व्रत धारण किया, अब वो व्यक्ति यदि हिंसा करने में संलग्न होता है तो क्या कहना पड़ेगा? श्रेष्ठ नहीं है, बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं। अब कोई क्या करता है अभी अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण लिए हैं, ये तो जल का उदाहरण है, ये वृक्ष का उदाहरण है, ये अग्नि का उदाहरण है, ये कपड़े वगैरह धोना, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ये हिंसा दान वगैरह के, ये जितनी भी चीजें ना, भोजन पकाना, भोजन देना, वस्त्र बर्तन कपड़े ये रखना, इसके अलावा छुरी तलवार ये चीजें रखना है, तो सब हिंसा की चीजें हैं। और इनको करवाना किसी के द्वारा तो एक 3 प्रकार से होता है, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। तो आप कर नहीं रहे हो, आप करवा रहे हो, तब भी वो हिंसा ही कहलाएगी, क्योंकि पाप अकेला करने पर नहीं लगता है। ओसामा बिन लादेन ने बम फोड़वा है तो उसको तो ना पाप लगेगा, उसने था ना फोड़े, क्यों लगेगा? वो तो एक भी बार कहीं गया नहीं बम फोड़ने, उसने तो बस बताया यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे फोड़ा जाता है, बम ऐसे बनाया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो उसको कहेगा पाप। प्रमोट किया तो पाप लगेगा। लोगों से करवाया, यानी करवाए तो भी पाप लगता है। अभी आपने इसके पहले बताया, हाँ तो उसका भी ओसामा बिन लादेन ने भले नहीं पढ़ा, हाँ। लेकिन उसने लोगों को बोला कि मारो जाके आतंकवाद फैलाओ, हाँ। तो मतलब पाप लगेगा। इसका मतलब कारित रूप जो आगम में कहा गया कि करवाने में भी पाप लगता है, तो ये लोग भी मानने को तैयार हैं। यानी जिस चीज का त्याग कर दिया हो उस चीज को यदि करवाया जाए तो उसमें दोष फिर लगने लग जाएगा। इसलिए जो निरारंभी है, आरंभ से रहित है, उसको एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय की हिंसा का कुछ भी कार्य करने लायक नहीं है, और यदि करता है तो तपस्वी कहलाने के योग्य नहीं है, तपस्वी नहीं कहला सकता। यानी कितनी बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। यदि आप देखो तो गुण प्रधान है कि जिन्होंने पाप का त्याग कर दिया है, पाप का त्याग करेगा तभी तो साधु कहला सकता है। पाप का त्याग नहीं करे तो गृहस्थ है। गृहस्थ क्या करते हैं? पाप करते हैं। कुंद कुंद आचार्य की गाथा है प्रवचन सारजी में 250 नंबर की, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई साधु है और साधु यदि वैया वृत्ति के लिए भी हिंसा करता है, एकेंद्रीय की हिंसा करता है, तो उन्होंने कहा वह साधु नहीं है, वह गृहस्थ है, क्योंकि ये तो गृहस्थों का धर्म है। धम्मो तो सावयाणम से, वह तो श्रावकों का धर्म है। कौन सा? कि हिंसा करके किसी की सेवा करना। हिंसा करके मतलब एकेंद्रीय की हो ही जाती है। जल लेकर के आएगा, गर्म करेगा, तो गर्म करने में जल की हिंसा हो जाएगी। वनस्पति कुछ लेकर के आएगा, कुछ छील के लाएगा, कूटेगा, पीसेगा, उसमें हिंसा हो जाएगी। बल्ब जलाएगा, अग्नि जलाएगा, किसी न किसी प्रकार से जैसे भी सेवा करेगा साधु की, उसमें हिंसा हो ही जाएगी। लेकिन साधु खुद ही चाहने लग जाए, खुद ही करने लग जाए, तो ये हिंसा का कार्य स्वयं करने लग गए, तो एक गृहस्थ की कैटेगरी में आ गए।
यानी वो व्यक्ति जो स्त्री को घुमा रहा था वो ब्रह्मचारी से किसकी कैटेगरी में आ गया? अब्रह्मचारी, विवाहित जैसी कैटेगरी में आ गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये साधु बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बड़ी चीज है कि उनको देख करके जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यह मोक्ष जाने का रास्ता है, ये दिखता है। यदि ये दिखने लग जाए कि साधु भी हिंसा करते हैं, इसका मतलब मोक्ष के मार्ग में हिंसा चलती है, करी जा सकती है। हम भी करेंगे साधु बन के तो पॉसिबल है, चल जाएगा, कोई बाधा दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा देख करके मार्ग ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये 2000 साल पुराना ग्रंथ है उसमें लिखा कि इसके माध्यम से आप पहचानना साधु को, कि जो कैसे हो, निरारंभ। आप जो कितना बढ़िया गुण है, जो अपने भोजन तक के लिए किसी को कहते नहीं कि तुम मेरे लिए भोजन बनाना, तुम मेरे लिए इतना व्यंजन बनाना, ये मिठाई बनाना, ये पानी गर्म करना, पानी लाके रखना, जिनको कुछ प्रयोजन नहीं, अपनी मुद्रा को लेके निकले और कोई भोजन करा दे तो भोजन ग्रहण कर ले, और नहीं कराए तो नहीं करे। इस प्रकार का जिनका अपरिग्रह क्या निरारंभ व्रत है। ये नहीं कहते कि मेरे लिए घर बना देना, मेरे लिए कमरा बना देना, क्योंकि पता है कमरा बनाने का बोलेंगे तो कमरा कैसे बनेगा? ईट चूना पत्थर लाना पड़ेगा, अंशना जल वापरोगे, फोन जितनी लाइट जला के काम करेगा दिन में रात में, वो सब सारी हिंसा किसके माथे चल जाएगी? अपने माथे चल जाएगी। विशुद्ध सागर जी महाराज के दीक्षा का प्रसंग था, वो दीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने प्रवचन में कहा, मतलब उनके जो दीक्षार्थी थे उन लोगों को संबोधन कर रहे थे कि जब साधु बन जाओ, यदि तुम्हें सुन लो लास्ट टाइम कि यदि कैसा रहना पड़ेगा, तुम साधु बन जाओ तो साधु बन करके किसी को पत्र भी नहीं लिखना, किसी से पत्र नहीं मंगाना। पत्र मतलब पोस्टेज का जो आता है ना, लेकिन क्यों नहीं मंगाना? कि तुमने जो लिफाफा लाया है, तुमने जो पोस्ट कार्ड लाया है, उस पोस्ट कार्ड को लेकर के तुम भेजोगे, वो जिसमें जाएगा वो एरोप्लेन में, तुम एक देश से दूसरे देश में एरोप्लेन में या गैस से चलने वाले कोई साधन से जाएगा, वह गैस कहाँ से आई है? पेट्रोल से आई है। और पेट्रोल कहाँ से आया? विदेश से आया। उस विदेश से आने वाले पेट्रोल के लाने के लिए भारत से मांस का निर्यात करना होता है, तब जाके पेट्रोल आता है। तो तुझे उस चीज का दोष लगेगा, मांस के निर्यात का, इसलिए तुम पत्र भी नहीं लिखना। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब ये करने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि खाना बनाना या खाने का बोलना, मंदिर बनाने का। उनका बहुत स्पष्ट निर्देश, कई बार हमने सुना कि दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा लेने के पहले विचार कर लेना, निर्माण करना हो तो अभी गृहस्थी बने रहना, निर्माण का मार्ग नहीं है, निर्वाण का मार्ग है। तुम्हें निर्वाण लेना हो तब तो मुनि बनना, और यदि निर्माण करना हो तो अभी जहाँ हो वहां रह के करो। गृहस्थ करे कोई बात नहीं है, गृहस्थ तो करते ही, गृहस्थ अपना घर बनाता है तो गृहस्थ मंदिर भी बनाए, गृहस्थ संत निवास भी बनाए, घर धर्मशाला भी बनाए। गृहस्थ करे तालाब का, आपसे गृहस्थ का प्रश्न करे तालाब बनाना कि नहीं बनाना, आवश्यकता है तो बना सकते हैं। त्याग किया है कि अभी त्याग नहीं किया है इसलिए बना सकते हैं। हिंसा नहीं होगी क्या? हिंसा तो होगी। हिंसा होने पर भी हिंसा का दोष अल्प है, उससे होने वाला पुण्य अधिक है, इसलिए कर सकते हैं। ऐसे साधु महाराज को आहार देना कि नहीं, आप दोगे तो उसमें हिंसा होगी, तो वो हिंसा अल्प है और उसमें लगने वाला पुण्य विशेष है, इसलिए तुम्हारे लिए चलेगा, क्योंकि तुमने त्याग नहीं किया, तुम तो अपने लिए भी बनाते हो रोज। तो इसलिए जो बनाया है उसमें से इनको दे दोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। दोष मतलब पाप वैसा नहीं लगेगा, बल्कि पाप उल्टा धुलेगा। और कल को वही कहने लग जाए तब तो तुमको भी दोष है और उनको भी दोष है। इसलिए जो किसी प्रकार से हिंसा नहीं करता हूं, वृक्ष लगाने का नहीं कहता हूं, वृक्षारोपण नहीं करवाता हूं। क्यों वृक्षारोपण नहीं कराता हूं? वृक्षारोपण में क्या है? हिंसा थोड़ी ना होती है वृक्षारोपण में। वृक्षारोपण में क्या है कि हिंसा है? काय का आरंभ? बीज लो डालो खत्म खेल। नहीं, जमीन खोदना होगी, बीज डालना होगा, बाद में पानी डालना होगा, पानी डालने के बाद में जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी टहनियां बढ़ेगी, वो काटी जाएगी, उसके पत्ते काटे जाएंगे, उसके फूल तोड़े जाएंगे, उसका पाप किसको लगेगा? तो जिसने बोला वृक्षारोपण, तो क्या हम वृक्षारोपण नहीं करें? तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
साधु की बात कर रहे हैं। किसको साधु कहना है, कितना ऊंचा पद है। निर्माण कार्य के बारे में बोल ही नहीं सकते। निर्माण कार्य ये प्रेरणा हो सकती है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मंदिर आवश्यक है, मंदिर श्रावक का स्थान है, लेकिन तुम करो यहाँ पर ये भूमि लो, भूमि को खोदो, इस टाइप से काम करो, इस टाइप का निर्देश नहीं देते। लेकिन प्लानिंग लेके भी जाते महाराज जी के पास, तो वो फिर उसका जितना उस व्रत में दोष नहीं लगता हो उतना बताया जा सकता है, क्योंकि आगम में ही निर्देश है, मंदिर का निर्माण ऐसा होता है, चैत्य का निर्माण ऐसा होता है, चैत्यालय ऐसा होता है, कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से कैसा कैसा बनता है वो बताया जा सकता है। लेकिन ऐसा करो और फिर हमने आपसे पूछा और आपने नहीं करा तो फिर आपको बोले कि यार आपने पूछा था करा नहीं, ऐसा कुछ संबंध नहीं। एक गाइडेंस होना अलग बात है, और एक जैसे आप कह रहे खड़े रहे वहीं पे कि हाँ यहाँ गड्ढा खोदो, यहाँ फावड़ा डालो, यहाँ भूमि करो, यहाँ वृक्ष डालो, यहाँ गार्डन बनेगा, यहाँ पिकनिक होगी और यहाँ दुकान खुलेगी, तुम्हें क्या लेना देना है, कौन सी दुकान, कौन सा गार्डन, काय की पिकनिक, ये तो सब बाहर की बातें। ये सब वर्तमान देख करके मत सोचना, पहले सत्य स्वरूप समझ लो, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि ये बात क्या चल रही है। अपन पहले होता क्या वो देख लो, समझ लो, फिर ये बाद में देखेंगे कौन क्या कर रहा है। यहाँ कौन क्या कर रहा है का विचार नहीं है, यहाँ तो पहले स्वरूप का विचार है कि होता कैसा है, होते कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, किसको मेरी श्रद्धा अर्पित होवे, किसको मैं गुरु मानूं वास्तव में। जब ऐसे गुणवान होंगे तो मेरा मस्तक, मेरी श्रद्धा कितनी अभिभूत होगी और उनके चरणों में झुकेगी और मुझे उनसे कितना प्राप्त होगा। इसलिए गुरु से प्राप्त होना तो पहले गुण जाने जाएं तो शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, और जाने ही नहीं तो ठीक है हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, नमस्कार कर लिया। तो जैसे दूसरे करते हैं ऐसा अपन कर लेते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जान करके नमस्कार करना, ज्ञान करके, और एक अज्ञानता पूर्वक करना, उसमें कितना अंतर होगा। जैसे 18 दोष से रहित अनंत भगवान, ये अपने को ज्ञात नहीं हो तो अपन ने दर्शन करे, और एक ये 18 दोषों से रहित ये भगवान है ऐसा जान करके किया तो कुछ अंतर पड़ा क्या? याद है कि नहीं? 18 कितना अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना वो कितना जिसमें ज्ञान में आ जाए उतना, लेकिन विशेषता हो जाती है, श्रद्धांत पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, समझ में आता है सत्य क्या है, सत्य क्या है। इसलिए जिसमें निरारंभता हो वह गुरु कहलाने के योग्य है, उसी में फिर विषयों की आशा से रहितपना भी होगा, नहीं तो फिर वह अपने विषयों की पूर्ति के लिए हिंसा में जल्दी ही तत्पर हो जाएगा। ऐसा जान करके ऐसे साधु को अपन साधु रूप में विचार करें, और भी इनके गुण क्या हैं उनको अपन आगे देखें। कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते दूसरे लोकालो, दो वाणी मस्तक नमो सदा हो।